किसान भाई गन्ना देखते हुए किसान का कितना तगड़ा गन्ना खड़ा है। बिल्कुल हरा रंग खड़ा काला बट ठीक से जा। हाँ तार रखी के तो ये गेहूं का कैसा है गेहूं का सिगल से गेहूं का लग रहा कच्चा लग रहा बहुत अच्छा गन्ना खड़ा है ब्लैक रंग है। आपके एरिया में जोर सी समस्या आती है, आप एक बार एक आदमी या जो सब अलग अलग बताना चाहते हैं भाई किसके खेत में क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार आप अपनी बता दो। उसके बाद में हम अपने प्रोडक्ट की और बीमारियों की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे जी, विस्तार पूर्वक बताओगे जी, एक टेक्निकल नेम के साथ में जी। आ जाओ जी कोई किसान भाई होगी, आप आ जाओ, कोई सुंडी का नारी कोई बीमारी नहीं, इसका इलाज कर दो बात खत्म हो कुछ। हाँ जी सुंडी का इलाज तो हम दिखा के रहे आपको खेत में। आपका शुभ नाम क्या था जी? अच्छा जी मनोज मलिक जी अभी हमारे बीच आए थे लिसार से जी, वे बता रहे हमारे यहाँ सुंडी की मेन समस्या है और फंगिस की मेन समस्या है जी। और कोई किसान की कोई समस्या? भाई इस 38 बीज बताओ बीमारी एक सबसे नवी बीमारी शुरुआत में आई, हमारे भी 2 साल तक कीड़ी आ जा। हाँ जब फिलहाल सारी अब बड़ी बड़ी बातें हो लग रही, बड़ी हो लग रही। इस सुंडी को हटावे, फंगस को हटावे, कहीं को हटावे बताओ। 15 ये दवाई वाले लोग हैं 15 दिन में स्प्रे करो, इतने पैसे बताओ कहाँ लाओगे। अच्छा रही आपके ये दवाई बवाई जो दे रहे, जोड़ सा भी कहेगा बढ़िया बात है। वह हम तो लिए 26-38 बीज है बाबूजी, कोई ऐसा उपाय बता दो, या तो 38 को एक स्प्रे में ठीक हो जा, कुल एक स्प्रे में, या कोई ऐसा दूसरा है मामला, कोई इसे बीज को हम खत्म करें या दूसरा बीज को। हमने भी अपने जीवन में इतने स्प्रे कभी करे ही नहीं जिसे 2-3 साल तक लग रही। घर वाले भी लोग है इसमें बच्चा का केजी में सारे रुपए तो यहाँ लगा देगा, और हम तो लोग है जी जोन सी भी कम से कम दवा बताओ तो हमें जिस तरह उसका स्प्रे करें, कम से कम बता दो। और देखिए आपका आसान होगा, इस बीज को आप पढ़वा दो 12, यानी किसान तो ही घाटे में जा रहा। ठीक है जी, धन्यवाद विनोद मलिक जी, आपने अपने विचार हमारे बीच रखे। अब हमारे जीएम साहब आपको संपूर्ण 0238 के बारे में बताएंगे, हर रोग और हर बीमारी के बारे में। पहले तो मैं आप लोगों से भाई ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई ने कहा है मलिक साहब ने कि हर 15वें दिन जो दवाई डालने जा रहे हैं किसान, बिना दवाई के बिना खाएंगे तो भाई पानी नहीं चलने का आपका भी। अब जो प्रोडक्शन है दुधारू भैंस जो होती है
है, उसे बाटा चारा तो देना पड़ता ही है। रही आपके रोग की बात, रोग में समस्या जो आती है कि जब आप लोग दवाई लेने जाते हो, जब आपके खेत में रोग दिखाई देता है, कुछ दवाई ऐसी है प्रिवेंटिव होती है कि आने से पहले आप डाल दीजिए, जैसे पोलियो और टिक्का होते हैं इस तरीके के, कि वो रोग नहीं आएगा। हमारे ज्यादातर किसान एक दूसरे को देख के ही डाल रहे हैं। पिछले 12 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था तो बस एक दो ही चीज जानते थे, क्लोरोपाइरीफोस या एक रिजेंट आता था, या फिर अपना डीएपी यूरिया, इसके अलावा कभी नहीं। और लगातार हम यूरिया पे यूरिया इकट्ठे खोलते जा रहे हैं। 38 में समस्या यही है, जिसके खेत में यूरिया का कम रहेगा उसके खेत में इंसेक्ट कम रहेगा। नहीं भाई, क्यों नहीं मानोगे? अच्छा, एक आता उदाहरण होगा, बताइए ना मुझे। या फौजी साहब है जिनका ये खेत है, मुझे नहीं पता, फौजी साहब एक बार इधर आइए। आपने यूरिया कितनी बार दिया इसकी गाइडलाइन से? आइए आ जाओ, कोई नहीं। देखो सारे अपने ही बैठे हैं, जब तक समाधान का नहीं पता चलेगा ना किस तरीके की खेती होती है। मैं तो डाई यूज किया जाता है, मिला कर। यूरिया कितना यूज करा, जैसा पहले करते थे भाई, कट्टे पे कट्टा खोल दिया, ऐसे किया आपने? नहीं आता यूरिया, डाई मिक्स किया। डीएपी में यूरिया होता है, नाइट्रोजन एक आपके 16% पड़ेगी, वो दूसरे फार्मूलेशन में जाएगी, एक नाइट्रोजन डायरेक्ट आप दे रहे हो, है ना, उसका फर्क पड़ता है ताऊजी। ये तो समझोगे नहीं समझोगे। रहा इसके अलावा तुम्हारे पास में एक 48 वैरायटी थी, वो भी इसी तरीके से खराब हुई थी। प्रोडक्शन तो यही अच्छा दे रही है। 10 कोई बीज हम बताए आपको, दूसरी वैरायटी भी आने लग रही है, पर प्रोडक्शन नहीं आता, उत्पादन भी चाहिए किसान को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बताता हूँ, इसकी स्टेप बाय स्टेप आप लोग दवाई डालोगे, डालने के बाद में आपका खर्चा कम हो जाएगा। कम होने की वजह से आपके प्रोडक्शन अच्छा आएगा। जब बुआई का समय होता है उस टाइम आप नॉर्मल कोई भी इंसेक्टिसाइड लेके आप बुआई कर सकते हो, नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम पौधे में जड़ नहीं बनती और वो सारा का सारा वेस्टेज ही जाता है। ये तो समझते हो या नहीं समझते भाई? पौधे के अंदर जड़ें बनेगी, फूटा उसमें उगेगा, जब तो जाके पौधा किसी चीज को लेगा। उसके शुरू में आप लोग अपना खर्चा बढ़ा देते हो, डीएपी भी डाल दिया और एक्स्ट्रा चीजें डाल दी, 2 4 5 पीजीआर डाल दिए, कोई इंसेक्टिसाइड डाल दिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बुआई से 10-15 दिन या 20 दिन बाद जिस टाइम पौधा बाहर निकल जाए, पहली निंदाई गुड़ाई पे आपको इंसेक्टिसाइड का यूज करना है। समझे नहीं? गलत कह रहा हूं? फिर उसके बाद में आप 45 से 40 दिन के बाद में ये हमारी कंपनी का थायाबाइफिप्रो जो जॉर्डन है, इसको आप प्रयोग में लाइए। ये आपको 45 से 50 दिन तक हर इंसेक्ट से आपको कंट्रोल रखेगा। अब रही आपकी कीड़ी वाली, जो कीड़ी में आपको थायो प्लस लैम्डा जो आता है अपना ओकिता, उसका आप यूज करिए, वो आपको 25 से 30 दिन तक आपको कंट्रोल करेगा। फिर आप हो गया आपके 65 दिन। 65 दिन के बाद में आप 2 कॉम्बिनेशन दीजिए, डेल्टा टी और कोफिजर। उसके बाद में आप अपना घर पे आराम से रहिए, फिर आपका इंसेक्ट नहीं आएगा। खर्चा जो जाएगा प्रति बीघे का आपका इन दवाइयों का, वो 150 से 200 रुपए पर बीघे का हिसाब से खर्चा आएगा। जो आपके पीजीआर है या आपका डीएपी वो अलग है, दवाई का खर्चा कीड़े और आप इस बीमारी से निजात पाओगे। समस्या ये रहती है कि मैंने देखा कि भाई शाम सिंह ने यह दवा डाल दी, तो जय सिंह गया दुकान पे 2 पैकेट लाया, क्या उसका ठाड़ा एक करना है, घेरना है। ऐसे हम डीएपी यूरिया पे चले थे, खपत हमने हाथ से ज्यादा बढ़ा ली अपनी, बढ़ाई नहीं बढ़ाई। गोबर की खाद से अब नहीं कुछ होता, पहले गोबर की खाद से बेहतरीन तरीके से खेती होती थी। जब रोग कम थे, रोग भी हमने अपना आप ही बढ़ाए है। तो जो भी आपके सामने है, फौजी साहब है, फौजी साहब 1 मिनट वहां पे मत बैठिए, क्योंकि आप ही का खेत है, आप ही सही बताओ किसानों के बीच में ना हमने आपको भाई कोई रिश्वत दे रखी। पहली बार आपसे मिले, कितना प्रति बीघा खर्चा आया होगा दवाई का आपका? नहीं फिर भी जो भी लिया होगा, एक एवरेज तो खर्चा लिया होगा।
तो जो ये 6 स्प्रे हुए, 6 स्प्रे में सारे इंसेक्टिसाइड ये करे आपने। हाँ भाई, गौरव कहाँ है? अरे गौरव, तो ये भी भाई ज्यादा खर्चे है। 6 स्प्रे भी ज्यादा करे। हाँ ज्यादा है 6 स्प्रे। 6 स्प्रे होने नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 स्प्रे। ना 4 स्प्रे, 3 पे तो कुछ नहीं। हाँ जी, खर्चा ही घटाना है वो काका ना। 1-2 से देखो काम नहीं, लंबी समय की अवधि का फसल है आपकी। ऐसा नहीं है 6 महीने की या 8 महीने की है ना, या 10 महीने की फसल है आपकी। 10 महीने में आपको 3 महीने लास्ट वालों में खर्चा नहीं करना पड़ता। ये जो अगस्त सितंबर है ना, ये वाला जो पीरियड होता है इसमें आपको करना है, और जुलाई जो बारिश का टाइम रहता है उसके अलावा नहीं फिर खर्चा करना। जून में जो लग रहा है काका, उसी चीज को तो कह रहा हूँ। पहले जब आप पहला डाल देते तो बुआई के समय, फिर इतने वो निकल के आता नहीं, फिर दोबारा से स्प्रे लेके चल दिए या कोई कीटनाशक दवाई लेके चल दिए। हाँ भाई गौरव, कितना दिया आपने ने? ये तो 6 बता रहे। हाँ, 1-2 नीचे की थी। अच्छा, जैसे ये खेत है आपने जॉर्डन पे यहाँ पे करवाया है, अदर्स किसी गांव में और जगह भी गिरा होगा। सभी ने प्रधान जी हर का कहना तो 6 स्प्रे करते हैं। क्या 6 स्प्रे होते? नहीं, ये तो दुकानदार है और कोई होगा भाई। दुकानदार झूठ भी बोल सके है ना, या नहीं? अच्छा, हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ भाई, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही के बीच में से गया हूँ, यहाँ से पढ़ पुढ़ा के निकला हूँ। 4 स्प्रे आपके मैक्सिमम हो गए। कोई ये कहे मैं झूठ बोल के नहीं जाऊंगा, है ना। 4 स्प्रे तो आपको करने पड़ेंगे। देखो, एक तो आपका जून मंथ जो होता है, बारिश का टाइम होता है, उस टाइम आपको एक स्प्रे करना पड़ेगा। एक आपको जुलाई में और एक आपको सितंबर। फिर उसके बाद में आपको कोई स्प्रे नहीं करना। जब स्टार्टिंग होती है आप लोगों की, वो देखो एक बार बाहर निकलने दो। निकलने के बाद में जब आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करोगे, वो भी दौर देखा है आप लोगों ने। भैंसों को भी रिजेंट डाली हुई है, बरसी में भी रिजेंट था कि भाई इससे फसल बढ़ेगी। मानसिकता थी नहीं थी यही है, वह मानसिकता न रखे ना। आप लोग जैसे पहले बुआई करते हो, उसमें जो भी आपको डीएपी खाद XYZ जो भी न्यूट्रिएंट्स डालने हैं उसके साथ में आप बुआई कर दीजिए। उसे सीड ट्रीट कर लीजिए, यानी कि उसे भिगो दो, या कोई इंसेक्टिसाइड हल्के वाला हो उसको उसमें डाल दीजिए। जब इंसेक्ट नहीं लगेगा, आपके दिमाग आपके खेतों से अब मैक्सिमम चली गई, दिमाग की आपके समस्या नहीं है। अब है आपके लार्वा की, सुंडी की। जो वो सुंडी का प्रकोप बढ़ेगा वो आपका 15 जुलाई के बाद में स्टार्ट होता है। उससे पहले आप कहते हैं कनस्वे की जो समस्या आती है, कनस्वे की समस्या को मैं कह रहा हूँ पहली निंदाई गुड़ाई जैसे आप करते हो, वहां पे आप जॉर्डन का प्रयोग करें इंसेक्ट आने से पहले। क्यों? कनस्वे से क्या बेनिफिट है आपको? प्याज कमजोर हो गया, फिर आपको बना नहीं सकते इस तरीके का शरीर। तो खेत में तो कुछ भी जुड़ेगा ना, तो रंग आएगा, कुछ भी कर लो आप, तजर्बा है बिल्कुल। एक बार जीएम साहब मैं वो नहीं करता बिल्कुल। आपका प्रोजेक्ट जो है, गौरव बेचारा मेरा बच्चा है, कोई वैसा नहीं भाई गौरव मेरा भतीजा है, ऐसी नहीं कोई बात। अगर मैं को कह रहा यूरिया में तो खेत नहीं उड़ेगा, किसी कीमत में नहीं उड़ेगा, तजर्बा ले लो, आपने ले भी लिया होगा। रही बात डाई बिना खेत हो जाएगा। मील वाले क्या कहे, नहीं मील वाले क्या कहे, रोज मैसेज आवे शुरुआत से ही क्रोजल का स्प्रे करो, वह ठीक हो करो, सुंडी मार देगा, क्रोजल सुंडी मार देगी। नहीं बिल्कुल नहीं मार लेगी, नहीं मर रहे, हमने तजर्बा ले लिया, बिल्कुल नहीं मरती बाबूजी। रही देसी खाद की, देसी खाद जिस खेत में पड़ेगा उसका असर ज्यादा है खेत में, यह सच्चाई है। आप ये अभी कह रहे गोबर की खाद से कुछ नहीं होता, बिल्कुल दवाई भी कम से आ गई। बाबूजी यूरिया तो जरूर चाहेगा,
पर असी दवा छे एक बार महंगी दे दवा दो, पर स्प्रे 2 करवा दो, 6 और 2 रुपए फालतू लो लो। नहीं मलिक साहब, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये चीजें जो आप कह रहे हो ये नहीं हो सकती। ना कोई आपको भगा के मैं आप ही के बीच का हूँ, झूठ बोल के जाऊंगा नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने खर्चे बढ़ा रहे हो, कैसे कम करोगे। आपने कहा यूरिया के बिना खेत नहीं होगा, माना यूरिया के बिना, नाइट्रोजन के बिना खेत नहीं होता, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बायोलॉजिकल है। आपका यूरिया जहाँ आप 5 किलो डाल रहे हो 1 बीघा में, वहाँ आप 2.5 बीघे भी कर सकते हो, 2.5 किलो भी कर सकते हो, 2 किलो पे भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको 4 बार देना पड़ रहा है यूरिया, वहाँ पे आप 2 बार यूरिया देके और 2 स्प्रे मार सकते हो, जिसके साथ में मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। आपके खेत में कुछ कट्टे से कम लागत जाएगी। आपको लागत ही तो कम करनी है ना, उत्पादन बढ़ाना है, यही तो मकसद है किसान का। भाई ये तो आपका नहीं है मकसद कि भाई 2 स्प्रे करके और मैं फिर आराम से फ्री हो जाऊं, मैं खेत की तरफ को जाके देखूं ना। देखना तो पड़ेगा, पर मेरा कहने का मतलब है कि जो आप लोग बाद में दवाइयाँ का प्रयोग करते हो भाई, उसका बाद में ना प्रयोग करके पहले प्रयोग कर लो। जो फिर आपके खेत में रोग आएगा, मैं आ रहा हूँ यहीं पे नजदीक का ही हूँ, सबके का ही हूँ, रहता हूँ जयपुर। जब भी कहोगे जब भी आ जाऊंगा। और सारे रिश्तेदारी में से है, कोई उप्पा है, कोई मामा है, कोई कुछ है, ऐसी लगते हैं हम एक दूसरे साथ में, है ना। झूठ बोल के आप लोगों के बीच में जाऊंगा नहीं। आप उसमें कम खर्चे इसी तरीके से करते हो कि आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने खेतों में दवाई का प्रयोग कम मात्रा में करें, नहीं आपके ज्यादा मात्रा में चलेगा। आगे जो आप रीटाको का या उसका कोरोनन का कह रहे हैं, उसके ऊपर नेट पे भी लिखा हुआ है, उस बोतल पे भी लिखा, वो प्रिवेंटिव होते हैं, पोस्ट पे नहीं आएगा। आपके खेत ने कीड़े ने खा दिया, वो आप पहले करोगे तो नहीं लगेगा, पर आप बाद में करोगे तो भाई फिर सुंडी को नहीं मारेगा, चाहे उसमें डुबो के निकाल लेना है। उसके लिए बात के लिए है आपका डेल्टा टी कहाँ है भाई, एक डेल्टा टी आता है हमारा, तो डेल्टा टी आप करा दीजिए। कैसी भी सुंडी हो जो रह जाए तो बताएं, उसके साथ में फिर वो सुंडी को मार देगा। पर बाद में आपको लंबे समय के लिए या तो आपको इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर आपको क्लोरेंटेनॉल प्रोल का, दोनों का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करना है। बीघे का आपका ज्यादा कॉस्टली भी दवाई होगी, एक शॉर्ट होगी, आपके 1 बीघे में 150 से 200 रुपया खर्चा आएगा, पर लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि मैं उसे क्लोरेंटेनॉल प्रोल को आपको दे दूं और क्या वो इससे सुंडी मर जाएगी, नहीं मरने की, क्योंकि वो बाद में काम करेगा लंबे समय तक, पौधे को जहरीला रखेगा। अब जैसे स्टार्टिंग था हमारा गैमेक्सिन से यूज हुआ था हमारी, मैं तो अपनी लाइफ की बता रहा हूँ कि गैमेक्सिन से हमने देखा था, गैमेक्सिन डालते थे, आपका क्षेत्र थोड़ा एडवांस था, मील पहले लग गया था। गैमेक्सिन से आप लोगों ने क्लोरोपाइरिफॉस का यूज करा होगा, फिर आपके बीच में आ गया था फिप्रोनिल 3% GR, दुनिया भर का बेचा। मतलब ऐसी मानसिकता हो गई थी किसान की कि बरसम में भी वही, उसके बिना बरसम में नहीं हो गई थी, उसके बिना गेहूं नहीं होना स्टार्ट हुआ। फिर वहां से हटके आप लोग आ गया, मिल ने जो सप्लाई देना आप लोगों को स्टार्ट किया, या आपका रीटा को XYZ जो भी है। पर समस्या वही थी कि अज्ञानता का कारण, कि किस टाइम पे कहाँ पे कौन सी दवाई का प्रयोग कराना है। इससे आपके जो ये वैरायटी है, इससे बेटर कोई सी और वैरायटी है जो उत्पादन दे सके? अभी तक तो नहीं आई ना है। जब इससे बेटर नहीं हो सकता तो भाई इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ी। 48 भी हमारे बीच में इसी तरीके से कहा था, वो जैसा भी प्रोडक्शन कोई नहीं देता था। एक कांटी वाला आया था 63 जो वैरायटी थी वो आपकी 67 है, वो भी इसी तरीके से आपके अच्छा प्रोडक्शन। एक बार वो मील तोड़ कौन सी वैरायटी थी, 12 था या क्या था, है ना, वो मील ने रिजेक्ट कर दिया। पर इसमें जो दुधारू चीज होती है भाई, रोग भी उसी के अंदर आए। ये तो मान लोगे आपके उत्पादन ये 100-125 क्विंटल का भी प्रति बीघा निकाला होगा किसी किसान ने, छोटे में निकाला, पर 80-85 का तो नॉर्मली पकड़ रहा है, या इससे कम भी निकलता है। आज 80-85 का भी नहीं निकलता, क्या 80 का निकल जाता है।
भाई ऐसे है, हमें तो आप लोगों से ही पता चले, घर पे करा फोन कहना कितना कहना बस 80 का लिखट गया इनका तो है, पता नहीं आप झूठ बोल लो या फिर मेरे आगे कहने लग रही, मैं तो देख बोलना है। ना इतना पक्के में कहाँ, इतना कहाँ है, एक बिस्वा का या एक किससे का ही फर्क होगा, इतना ही होगा या है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, पक्का तो नहीं हो सकता ना वो। ना जी ना, हाँ अच्छा अच्छा, तो भाई वहाँ हाँ हो सके कि वहाँ पे भी 2, 4, 5 क्विंटल ज्यादा बढ़ जाता हो इसकी वजह से। पर जब भी घर पे फोन करा जब 80 का लिख रहे पैसे मांगने लगे तो भाई कह दिया कि 50 का हुआ है, हुआ ही नहीं सोच रहा। 2 साल से रोग भी ज्यादा आ रहे काकू, 2 साल से रोग आने का रीजन था कि हमने अनाप शनाप तरीके से दवाइयों का प्रयोग किया है, इंसेक्ट उसके प्रति रोधक हो चुका होने की वजह से वो अब नॉर्मल दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो पाता। तो यही आप लोगों से कहना था मेरा, जो दिखाया है आप पूरे खेत में घूम जाइए। इन दुकान गौरव ने बताया 4 स्प्रे, जिनका खेत है फौजी साहब बोले 6 स्प्रे। अच्छा वो भी डोज डाल बताइए। तो आप पूरे खेत में आप जाके देख सकते हो कि कहीं पे कनसवा है या इसमें कोई सुंडी का अटैक है या पोक्का बोइन की समस्या है। पोक्का बोइन के लिए आपको ये दवाई है, पहले कर दीजिए। 30 से 40 ml प्रति टंकी का 15 लीटर की 28 लीटर की जो टंकी होती है उसका स्प्रे कर दीजिए, नहीं आएगा। क्लोरोपायरिफॉस नाम बिल्कुल स्मॉल तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो खर्चे कम रहेंगे, और भाई आप उसके अलावा करोगे तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, उसे मैं नहीं रोक सकता। आ जाओ इसमें एजोक्सिप्लस टेबुकोनाजोल है। इसके साथ क्या क्या है, वो तो और भी दवाई बनाओगे, साथ थोड़ी बनाओगे क्या? हाँ एजोक्सिप्लस टेबुकोनाजोल है इसके अंदर, लेना है साल की बता था है ना। इसके साथ बताओ तब कंप्रोमाइज करा जाएगा ना, कौन सा कितना क्या? हाँ इसमें भाई एजोक्सिप्लस, इसमें क्लोरोप्लस साइफर है, और एक ये जो आप कह रहे इसका आप 2 बार प्रयोग करिए, आपका यूरिया वैसे ही घट जाएगा। पोटास और नाइट्रोजन है मिक्स में, मल्टीमाइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो पौधे को चाहिए। भाई यहाँ पे मैं कह के जा रहा हूँ उड्डा, आप ना एक का गांव से 4-5 गांव के एक 55 बीघे में अपनी तरफ से इसका स्प्रे मरवा कर, हाँ अभी करवा देना, बोर्ड सब दी गई है, उसे आप देख सकते हो कि इसका प्रयोग करने से आपकी फसल में क्या अलग दिखाई दी। यहाँ से आप नाम लेके जाना। और इसके अलावा हाँ जी भाई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं ऐसा कुछ, ऐसे कॉपर वाले जो कॉपर बेस्ड जो रहेगा, जिंक बेस्ड फंगीसाइड रहेगा, वो इंसेक्टिसाइड के साथ में मिलने से उसका घोल फट जाता है, उसकी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कॉपर बेस और जिंक बेस जो रहते हैं उनको आप इंसेक्टिसाइड से अलग रखिए। हाँ जी हाँ नहीं उसमें डाल सकते हो आप, उसमें डाल सकते हो, पर बेशर्त ये है कि बायोलॉजिकल जो इंसेक्टिसाइड रहेगा है ना, केमिकल्स ना रहेंगे। आप जैसे आपका क्लोरेंटानोल प्रोल है वो बायोलॉजिकल है, इमामेक्टिमेंजेट है वो बायोलॉजिकल है, रासायनिक नाम है, उनमें आपका हो सकता है कि रासायनिक घटक लगने की वजह से वे फटने के चांसेस बन जाए या एक दूसरे का घटक चेंज हो जाए। केमिस्ट्री का तो यही है, जब एक दूसरे से विपरीत होगा तो वो दूसरा साल्ट हो जाता है। हाँ ना आप लगा सकते हो, आप इसके साथ में कॉपर का कर सकते हो, सिंथेटिक है हाँ सिंथेटिक है और केमिकल से जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसमें नहीं कर सकते आप।
है ना। जैसे आपका कोराजन है वो बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका इमामैक्टिन लूरा है हमारा, है उसमें नहीं हो सकता, उसमें समस्या आ सकती है। देखो ऐसे है ना, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ आप नहीं करो। कॉपर वाला जो कॉपर से बना हुआ है, कॉपर बेस्ड जो भी फंगीसाइड है या जिंक बेस्ड जो फंगीसाइड है, उसका आप यूज ना करें, अलग ही अलग करके आप बेहतर रिजल्ट वहीं पे मिले। और बताइए, अच्छा हम सल्फर का प्रयोग करते हैं, सल्फर मैक्स बहुत ही कम, हमारे यहाँ पे सल्फर का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। और सल्फर की कमी की वजह से ही आपका जो मील वाले कहते हैं कि भी शुगर का इसमें लेवल कम हो गया या फंगस ज्यादा डेवलप हो रहा है, वो सल्फर की वजह से इस आपके खेतों में फंगस आना स्टार्ट हो गया। तो आप सल्फर का भी प्रयोग करें। 80% WTG जो आता है, कोई बेंटोनाइट सल्फर, वो तो दाल वाला है सल्फर, वो आपके खेत में ऐसे के ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, वो काम का नहीं है आपका, चाहे आप पूरे उसमें डालते रहिए। क्या जी ना, जिप्सम में माइनर परसेंटेज रहती है काका, माइनर परसेंटेज है ना, उसमें जिप्सम अलग है, उसमें माइनर रहती है जो मिक्स किया जाता है, बहुत ही कम माइनर, वो आपके खेत में कोई इस तरीके से काम नहीं करेगा। वो जैसे सल्फर ये है सुल्टोक्स है ना, इसका आप प्रयोग करिए, या 80% WTG जो तुरंत जाए, घुल के पौधे को तुरंत मिल जाए। कुछ किसान भाई देखा होगा आपको, है ना, वो डालना बंद कर दिया होगा करीब सभी ने। पहले तो यही करते थे ना, पहले तो यही प्रचलन था, जिंक और DAP मिक्स करा और फेंक दिया, ना वो DAP रही ना वो फिर जिंक रहा। तो इसी तरीके से आप एक टैबू प्लस सल्फर आता है, सल्फर ना लेके फंगीसाइड भी होते हैं और आपके पोषक तत्वों का भी काम करते हैं, आप उसका भी कर सकते हो प्रयोग। और इसके अलावा भाई कोई सवाल? हाँ जी, अरे कोई आप, हाँ बोलिए। हाँ जी, सोमपाल सिंह, आपने पहले स्प्रे बताया जून में, फर्स्ट स्प्रे जून में बताया। जो पौधा बोवड़ का, सुनो मेरी बात, जो पौधा बोवड़ का फरवरी में कट गया, 1 महीने के बाद में तो वो आज के उसमें 1 महीने के बाद में तो वो बिल्कुल धरती में मिलाते हैं। नहीं, बोवड़ काटने के बाद में मुट्ठी नहीं बना हुआ है, वहाँ से जैसे पौधा निकल जाएगा, निकल रहा है, कोवे जैसी आपसे दादा उस बात मैंने सिर्फ बोर्ड की बात करी आपसे, और वो बोर्ड की उसमें तो आप अप्रैल में मैक्सिमम बोलते हो, मार्च और अप्रैल, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, जो आपने पहला स्प्रे बताया ना, वो मैं तो उसके ऊपर आप मैं यही तो बता रही हूँ, उनसे भैया मुद्दा जो है आपका मुद्दी जो है उसमें मीटिंग कर दिया आपने, तो कोई बोलते आजकल कल्चर हो गया एक तरफ से काटते ही होगा, 1 महीने बाद में सुंडी आ जाए। नीचे टेढ़े तो बनी हुई है पौधा की निकल कितने होते हैं, आप उसमें ड्रेन बस डालिए ना, आप स्प्रे भी करो, प्रिवेंटिव कीजिए, मतलब आप डेट ही ना करो ना कि 1 महीने का 20 दिन का, जैसे आपने कहा 20-25 दिन अच्छी तरीके से उसे भर के और उसमें डालिए, ये चोट नहीं डाल दिया। और किसी का सवाल भाई? हेलो, जो भाई एक बार खेत देखना चाहते हो दोबारा, या फार्मर से कोई बात करना चाहते हो? तो सभी भोजन करके जाएंगी। मैंने जो कहा था आपसे कि लड़के को उठागो कि भाई जितने किसान भाई आ रहे हैं हर गांव में 55 बीघे में किसी का भी खेत ले ले, ऑन रोड पे हो, उसमें जाके वो डेमोस्ट्रेशन करके दिखाए। हाँ,
भाई एक दूसरे का जब भी तो देखोगे ना, आपके अंदर वाले खेत में करवा दिया प्रधान जी, वहाँ पे आपके अलावा पड़ोसी जाते हैं, दूसरा कोई जाता नहीं। ऑन रोड पे जिसका भी खेत है, गांव गोरे है या जहाँ पे भी ज्यादा आवागमन है, तो आप वहाँ पे करा लीजिए। हाँ तो प्रधान आप आपके हो जाएगा। मैं उसके जहाँ पे आप यूरिया डीएपी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हो, उसे कम करने के लिए आपको बताया इसका। जो कीड़ानाशक है तो आप कीड़ानाशक कर सकते हो,